हालेलुया। आइए आज का वचन, एक बहुत स्पेशल वचन हम रखा है आज आपके लिए। तो आइए वचन को हम लोग खोल के देखेंगे। होसिया का किताब से आप देख सकता है, और आप लोग अगर लिखता है लिख दे सकता है। हमारा भाई अनूप उड़िया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। होसिया का किताब का 6 अध्याय, होसिया चैप्टर 6, और 1 से 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଉ, କାରଣ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେ ପ୍ରହାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବେ। 2 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରୁ। ତାହାଙ୍କର ଉଦୟ ଅରୁଣୋଦୟର ତୁଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ, ଭୂମି ସେଚନକାରୀ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ ଆସିବେ। प्रभु ही पठित वाक्य। हालेलुया। ये होसिया का 6 अध्याय को आप खोल के रखा है। 1, 2, 3 हम लोग पढ़ा है, और एक आप लोग खोलने का समय में और एक किताब जोएल का 2 अध्याय और 23 पद में आप लोग खोलते खोलते तब तक होसिया में क्या लिखा हम आपको थोड़ा बता रहा है। प्रभु जो भविष्यवाणी कर रहा है, जोएल चैप्टर 2 वर्स 23 उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। एथिपाई से हे सियोन संतान गण, तुम्भे माने उल्लसित हुओ ओ सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर ठारे आनंद कर, कारण से तुम्भ मानकु जथा परिणाम रे आद्य वृष्टि दियंती ओ से तुम्भ मानक निमंते वृष्टि वर्षांती। आद्य वृष्टि ओ शेष वृष्टि प्रथम मासरे। हालेलुया। इधर दोनों भविष्य भक्ता लोग भविष्यवाणी कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, और ये दोनों प्रोफेसी पूरा हुआ है और थोड़ा बाकी है जो अभी हम लोग का समय में पूरा होना है। इसलिए हम आपको ये वचन सामने खोल के दे रहे हैं, और थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे और उस तरह प्रस्तुत हो सकता है, क्योंकि यही समय है जब ये प्रोफेसी पूरा होने के लिए जा रहे हैं। इधर होसिया भविष्य भक्ता बोल रहा है, आइए हम लोग परमेश्वर का पास वापस जाएंगे। वही घायल किया है और वही चंगाई भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। और बोलता है इधर में, वो फिर हम लोग का पास आएगा। 3 पद में लास्ट में लिखा है, वो हम लोग का पास वापस आएगा बारिश का तरफ। पहला वारिस और पिछला वारिस का जैसा वो पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। यीशु आएगा, या प्रभु का जो प्रतिज्ञा किया है वो भेजने के लिए जा रहा है। पहला वारिस और पिछला वारिस, फॉर्मर रेन और लैटर रेन जो बोलता है इंग्लिश में, वो परमेश्वर भेजने के लिए जा रहे हैं। तो फॉर्मर रेन के बारे में, लैटर रेन के बारे में हम आपको कुछ बताएगा। और एक जो अभी हम लोग खोला था जोएल का किताब, और जोएल का 2 में जो हम लोग देखा है, इसलिए बोलता है 23 पद में, 2 का 23 पद में, आनंद करो सियोन का बच्चों लोग, प्रभु में आनंद करो, क्योंकि वो आपको पहला वारिस दिया है, विश्वस्त होके फेथफुली दिया है, और वो फिर से आपको पर में पहला और पिछला वारिस पहला महीना में देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पहला वारिस, पिछला वारिस पहला महीना में देने के लिए जा रहे हैं। ये भविष्यवाणी प्रभु के दास लोग पुराना नियम में किया था। और ये बारिश कितना जन जानता है? हम लोग को जो संसार में जो बारिश होता है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये बारिश होता है आत्मिक का बारिश जो प्रभु दे रहे हैं। उसका आत्मा जब उंडेल देगा, उसका पवित्र आत्मा जब उंडेल देगा, उस तरह मंडली पर आएगा, प्रभु का लोगों पर आएगा, अन्य जाति लोग पर भी आएगा। और लिखा पहला वारिस और पिछले वारिस। जो जो चाष करता है काम, हम लोग ये तरफ में धान ज्यादा होता है, वो धान जब होता है हम लोग देखते हैं पहला वारिस जब आता है तो बुनना शुरू कर देता है, धान बुनना शुरू कर देता है। उसके बाद में उसका जो भी काम करना है वो लोग कर देता है। और जब सब बुन लिया है तो देखता है पिछले वारिस आता है, बड़ा जोर से आता है।
पहला वारिस थोड़ा धीरे से आता है और जमीन को भिगा देने का जैसा हल जैसा चला सकता है। नहीं, आप लोग जो चासी लोग को देखा है, हम बहुत चासी लोग का साथ में देखा है, उनका साथ में बैठा है, उनका काम में भी हम थोड़ा हाथ दिया है, तो हम समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। उसका हल चलाने का टाइम है, पहला वारिस आने से मिट्टी को पूरा नरम कर देता है और हल चला के बूनना शुरू करता है। धान जब बूनता है उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा उठता है धान। जब उठने के बाद में तब वो लोग जो काम करना है, इधर से निकाल के उधर बूनना है, उनका ट्रांसप्लांटिंग जो बोलता है, उसके बाद बड़ा जोर का बारिश आता है, पिछला वारिस जो बोलता है, और जब वो होता है पानी पूरा भर जाता है और धान सुंदर से होता है। हालेलुया। तो उसी तरह मंडली में भी हुआ है, मंडली में भी हुआ है। और एक वचन आपको खोल के दिखाने के बाद में ये वचन हम आपको थोड़ा समझाने जा रहा है। प्रेरितों का, अभी नया नियम में हम लोग जाएंगे, प्रेरितों का 2 अध्याय और 16 पद हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग उधर देखने के लिए पाएगा पत्रस उधर पवित्र आत्मा में भर गया, और जो पवित्र आत्मा में भर गया वो खड़ा होके एक भाषण दे रहे हैं, और भाषण में यही बोल रहे हैं। वो बोलता है, पत्रस, ऐसा हुआ था, हम घटना थोड़ा आपको बता देगा। 120 जन प्रभु का संतान लोग, प्रभु का दास लोग और प्रभु का प्रेरित लोग एक जगह में आके 10 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु ने बोला जेरूसलम में ठहरो और उधर हम पवित्र आत्मा तुम पर भेजेगा। और उस उधर 10 दिन वो लोग ठहरा था, 120 जन। और ठहरने का समय प्रेरितों का 1 और 2 में लिखा है, जब वो लोग ठहरा था तो हठात देखा एक बड़ा जोर का हवा आ रहा है। वो जो घर में, वो कमरे में जो था 120 जन, बड़ा जोर से हवा आया और आग जैसा, मोमबत्ती जैसा आग, ऐसा आग आके एक एक जन का सर के ऊपर में उतर आया। 120 जन के लिए 120 आग आके उनका सर पर ठहरा और हवा हुआ जोर से, और वो लोग सब अन्य भाषा में बात करना शुरू किया, सब अन्य भाषा में शुरू किया। तो जेरूसलम में अनेक लोग आया था दर्शन करने के लिए, तो उस समय में वो लोग जमा हो गया। ये क्या हो रहा है? ये प्रेरित लोग ऐसा आवाज कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं, और भिन्न भिन्न जगह से वो लोग आया था। कोई कोई हमारा भारत का हो सकता है, कोई कोई रूस से आया, कोई कोई चाइना से आया, कोई कोई जापान से आया, ऐसा आया रहेगा। सब तरफ से आके जेरूसलम में वो लोग उपासना कर रहा था। और उपासना करने के समय में वो लोग सुना कि अरे हम लोग का भाषा में वो लोग प्रशंसा कर रहा है। कोई बंगाली में बोल रहे हैं, बांग्ला भाषा वो लोग बोल रहे हैं, वो उड़िया में बोल रहे हैं, उधर आंध्रा को लोग बोलते हैं अरे तेलुगु में बोल रहे हैं। वो अपना अपना भाषा में वो लोग सुन सकता है परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा उनका भाषा में ये प्रेरित लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। हम लोग का मंडली में होता है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद ये काम के लिए। लेकिन वो होने का समय पत्रस ने खड़ा होकर कुछ भाषण दिया, क्योंकि लोग सोचा ये लोग शराब पी लिया है और पूरा मटाल है और इसीलिए ये लोग इधर उधर बक रहा है। कोई कोई ऐसा बोल रहा है, आदमी लोग का भिन्न भिन्न प्रकार का बोलने का है। तो पत्रस जो प्रभु यीशु का 1 नंबर शिष्य है, वो खड़ा होकर ऐसे ही बोला था। आप प्रेरितों का 2 में देख सकता है। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରୁ ତାର 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଏକାଦଶଙ୍କର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବକ୍ତୃତା କରି କହିଲେ, ହେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେଉନ୍ତୁ ଓ ମୋହର କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେହିପରି ମାତାଲ ନୁହନ୍ତି, ଯେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଜୋଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଉକ୍ତ ଅଛି ସେହି ଘଟଣା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରାଇବା। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ स्वप्न देखिबे। हालेलुया। इधर पत्रस ने प्रभु यीशु का शिष्य
वो खड़ा होके क्या बोल रहे हैं, वो तो भाई लोग आप लोग जो सोचते हैं हम लोग मताल है शराब पी के, सुबह 9 बजे कोई पीता नहीं। जो पी के पूरा शराबी बन गया और पूरा उसका और कोई हिसाब नहीं है, वो सुबह हम लोग जो चाय पीता 6 बजे वो लोग शराब पीता, वो दूसरा बात है। लेकिन जो पीने वाला ऐसा सुबह का टाइम में पीता नहीं, वो लोग शाम का समय में पीता है। प्रियंकर जो है जो पीने वाला आदत है, वो लोग हम लोग को बता सकते कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि वो लोग सुबह 9 बजे कोई पीता नहीं शराब, चाय पीता है। हालेलुया। तो इधर पतरस बोल रहा है आप लोग जो सोचते हैं हम लोग मताल हो गया शराब पी के, ऐसा नहीं है। लेकिन जोएल भविष्यत भक्ता, हम आपके लिए इसलिए पढ़ा था जोएल का, जोएल भविष्यत भक्ता ने जैसा भविष्यवाणी किया है कि आखिरी समय में, आखिरी दिनों में परमेश्वर ने कहा कि हमारा आत्मा को हम उंडेल देगा। हालेलुया। हर एक मानव जाति पर तुम्हारा बेटा और बेटी लोग भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारा जवान लोग दर्शन देखेंगे, तुम्हारा बूढ़ा लोग सपन देखेगा। तो और भी है उधर, आप लोग पढ़ सकता है। लेकिन पतरस बोलता ये आखिरी समय है, दीज आर द लास्ट डेज। भविष्यवाणी जोएल ने भविष्यवाणी ने किया है कि आखिरी दिनों में हमारा आत्मा को हम उंडेल देगा। तो पतरस बोलता है जोएल जो बोला था, होसिया जो बोला था, तो वो यही है, आखिरी दिन में परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल देगा। हालेलुया। पोर आउट, पोर आउट माने हिसाब नहीं है, बड़ा जोर से परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल देगा। पतरस बोलता यही वो है जब परमेश्वर ने भविष्य भक्ता लोग द्वारा भविष्यवाणी किया है। ये वही है कि आखिरी दिनों में, आप लोग जानता पतरस जो बोल रहा है 2000 साल आगे का बात कर रहा है। अगर वो आखिरी दिन था तो अभी क्या हो रहा है? हेलो, वो अगर आखिरी दिन था तो अभी क्या हो रहा है? आखिरी मिनट है। हम लोग अभी आखिरी मिनटों में पहुंच गया है और कुछ मिनट बाकी है, यीशु आ जाएगा। परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल देगा, बड़ा जोर से उंडेल देगा। हालेलुया। हम आपको उत्साहित करने चाहता है क्योंकि बहुत भयंकर समय आया है, क्योंकि परमेश्वर उसका आत्मा हर एक मानव जाति पर उंडेलने के लिए जा रहा है। पतरस बोलता ये जो आप देख रहे हैं, जोएल भविष्य भक्ता ने जो बोला था, जोएल भविष्य भक्ता ने क्या बोला था? परमेश्वर बोला आखिरी दिनों में हमारा आत्मा को उंडेल देगा हर एक मानव जाति को पर में। हम लोग जानता उस समय में हर एक मानव जाति पर परमेश्वर उसका आत्मा नहीं उंडेला था। हालेलुया। उस समय नहीं हुआ था, लेकिन वो बोला ये लास्ट दिन है, ये लास्ट दिन है। तो हम लोग बोलता ये लास्ट मिनट है। जब लास्ट मिनट है तो प्रभु का उंडेलने का समय आ गया है। हम लोग देखिएगा, पहला वारिस होता है पुराना नियम, पिछला वारिस होता है प्रेरित लोग का समय में, पेंटिकॉस्ट का समय में। तो अभी फिर क्या है? परमेश्वर बोला दोनों को मिला के, अभी हम पढ़ा था आपके लिए होसिया भविष्य वक्ता और जोएल में जो पढ़ा था, और लिखा है दोनों वारिस, पहला वारिस और पिछला वारिस, फॉर्मर रेन एंड लेटर रेन, दोनों मिला के एक साथ उंडेल देगा। एक साथ उसके लिए रेडी हो जाइए। एक साथ डबल वारिस बनिया होगा। क्या होगा? बनिया होगा। क्या होगा? बनिया होगा। हालेलुया। बाढ़ हो जाएगा। जब पहला वारिस पिछले वारिस बड़ा जोर से मिलके जब आएगा तो इधर पूरा फ्लड हो जाएगा, और वो फ्लड के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेलने के लिए जा रहा है और उसको संभालना मुश्किल होगा। जगत का लोग उसको संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि चारों तरफ परमेश्वर का आत्मा बड़ा जोर से काम करेंगे। पहला वारिस का हम आपको बताता है, पहला वारिस के बारे में आप जानता है, परमेश्वर एक एक व्यक्ति लोग को उठाया। अनेक जन है, हम थोड़ा कुछ नाम बता रहा है। मूसा जब खड़ा हुआ, मोसेस एक व्यक्ति जब वो खड़ा हुआ, मिस्र देश को उलट पुलट कर दिया। वो पहला वारिस के हम बोल रहे हैं। पहला वारिस में थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, पिछला वारिस में जोर से बारिश होता है।
हालेलुया। तो पहला वारिस के बारे में हम आपको बताता है, जब मूसा ने खड़ा हुआ तो मिस्र देश को उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट कर दिया और उनका लोगों को बाहर लेके आया। उसके बाद में एलाइजा खड़ा हुआ, एलाइशा खड़ा हुआ, डैनियल खड़ा हुआ। अब बोलो नाम, आप भी जानता है, हम एक एक बोल रहे हैं, आप याद करो और कितना जन है। मूसा का बाद में जोशुआ खड़ा हुआ और परमेश्वर बोला तुम आगे बढ़ो, ये पूरा जगह को कब्जा करके लेना है, तुम्हारे विरोध में कोई एक जन खड़ा होकर जीतने नहीं सकता है, तुम जो जगह में अपना पांव रखेगा हम आपको दे देगा, जोशुआ का बोला। और जोशुआ जाके जितना देश उधर था, हम हिसाब किया कम से कम 36 देश, 36 देशों को, 36 राजा लोग को जोशुआ ने पूरा विजय करके वो जगह ले लिया। और वो इजराइल अभी भी है, इजराइल अभी भी है। परमेश्वर उनका लोगों को दे दिया वो जगह जोशुआ का हाथ द्वारा। तो जोशुआ जैसा व्यक्ति अगर उठा तो कितना देश लोग पर विजय किया, उसका विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सका। हालेलुया। उसके बाद में कौन आया था, हम लोग जानता है, दाऊद आया था। दाऊद जितना युद्ध लड़ा वो सब युद्ध में जीत जीत के आया, उसका विरोध में कोई जीतने नहीं सका, वो पूरा जीतने लगा। ये होता है पहला वारिस का काम। हम लोग पढ़ता है डैनियल के बारे में, डैनियल के बारे में क्या हुआ, वो पूरा प्रधानमंत्री जैसा बन गया। वो प्रधानमंत्री बन गया बेबीलोन का देश में। बेबीलोन 120 देश पर राज्य करता था। नबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन का राजा, उस समय में कम से कम 120 देशों में राज्य करता था। और उस देश का प्राइम मिनिस्टर डैनियल बन गया। डैनियल का शेर का पिंजरा में जब डाला उसका कुछ नहीं हुआ, शेर भी उसको खाया नहीं। उसका शत्रु लोग को जब डाला तो उनको पूरा चीर के खा लिया। डैनियल का 3 दोस्त लोग, जवान लोग, 3 जन, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको जलने वाला आग के अंदर में जब डाला, आग उनको जलाया नहीं। तो देश का माने वर्ल्ड पावर का नंबर 1 राजा वर्ल्ड में, वो घुटना टेका उनका सामने में, बोला सच में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं जो आग से बचा सकता उनका बंदा को, उनका व्यक्ति लोग को जो आग से बचा सकता है, ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। उस समय बोला था शद्रक, ये मेशक और अबेदनगो, और डैनियल का समय में वो लोग उनका राज को हिला दिया। हालेलुया। और किसके बाद में बोलना, एलाइजा, एलाइशा जब आया, एलाइजा और एलाइशा जब खड़ा हुआ तो क्या किया, इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य काम किया। मुर्दा को जिलाया, मुर्दा को जिलाया, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, एक पूरा देश, सीरिया देश पर विजय किया, इतना पावर में। हालेलुया। तो ये सब काम वो लोग कर करके आ रहा। लेकिन ये पहला वारिस मतलब थोड़ा बारिश में इतना बड़ा काम। वो थोड़ा बारिश जब आया, मूसा परमेश्वर को उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात था साइनाई पर्वत पर। वो 40 दिन 40 रात जब था, उधर से जब उतर आया, उसका चेहरा पूरा चमकने लगा और उसका चेहरा पर कोई देखने के लिए नहीं पाया। वो लोग डर गया था। मूसा का चेहरा चमकने लगा, परमेश्वर का महिमा मूसा पर था पहला वारिस में। तो ये सब हीरो लोग को हम जब बताता है, इनका जीवन द्वारा क्या क्या हुआ, सैमसन है और कितना जफ्ता है और बहुत सारा है, वो सब पहला वारिस का है। वो पहला वारिस में जब परमेश्वर एक एक जन को उठा रहा था, 2-2 जन को उठा रहा था, एक देश को उठा रहा था, तो इतना जन को चारों तरफ सबको हिला दिया। हालेलुया। पिछला वारिस के बारे में हम आपको बताना चाहता है, क्योंकि पतरस ने अपना मुंह से बताया कि यही वो है, यही वो है जो जोएल भविष्यद्वक्ता बताया था कि आखिरी दिनों में हम अपना आत्मा को उंडेल देगा, हर एक मानव जाति पर हम अपना आत्मा को उंडेल देगा। उनका जवान लोग बुढ़ापन पर, बुजुर्ग लोग पर उसका आत्मा को उंडेल देगा। जवान लोग क्या दर्शन देखेगा, बूढ़ा लोग हमारा जैसा सपन देखेगा। अभी कोई सपन नहीं देखना, सपन देखेगा। ये सब भविष्यवाणी कर रहे हैं। और पतरस बोला यही है वो आखिरी समय। अब जानता क्या हुआ, जब आत्मा उंडेल दिया
पतरस एक जन खड़ा हुआ और बड़ा जोर से प्रभु का वचन बताया, क्योंकि यीशु को वो लोग मार के क्रूस पर चढ़ा दिया था। यीशु का दफन हुआ था। यीशु 3 दिन के बाद जी उठा, और जब जी उठा 40 दिन के लिए यीशु अपना शिष्य लोग के साथ था। 40 दिन के बाद में शरीर में यीशु फिर से स्वर्ग में वापस चले गया। बोला है हम जा रहे हैं, अब जगह तैयार करके आपका पास वापस आएगा, लेकिन हम आपको अनाथ करके नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना का 14 में लिखा है, हम आपको अनाथ करके नहीं छोड़ेगा, हम उनको भेजेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा, जो हमारा नाम में हमारा पिता ने भेजेगा आपका पास। और जब वो आएगा वो हर एक सच्चाई में आपको चलाएगा। पतरस वही बात बता रहा था। पतरस वही भविष्यवाणी कर रहा था। पतरस वही बात बड़ा जोर से कड़ा से बोल रहा था, और यहूदी लोग को उंगली दिखाया। बोला तुम ही लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तुम ही लोग क्रूस पर यीशु को चढ़ाया। जब ऐसा बोला था तो बहुत भीड़ जमा था, और लोग छाती मार के बोलने लगा, हाय हाय हम लोग क्या करना है, हम लोग बताइए। तो पतरस बड़ा जोर आवाज में, आपको शायद मालूम है 2000 साल आगे माइक सेट नहीं है जैसा हम लोग का है, तो जरूर पतरस का आवाज बड़ा सांड का जैसा या शेर का जैसा आवाज किया रहेगा। बड़ा जोर से बोल रहा था कि इतना हजार हजार आदमी सुन सका। एक व्यक्ति ने बोल रहा है, हजार हजार सुन रहा है। हम लोग एक जन बोलने से 200 आदमी को नहीं सुना सकता है। लेकिन वो जब जोर से बोला था, पवित्र आत्मा का अभिषेक में 3000 लोग यीशु को ग्रहण किया था एक ही दिन में। 3000 लोग यीशु को ग्रहण किया, और उधर से पिछला वारिश का काम शुरू हो गया। परमेश्वर आत्मा को उंडेलने लगा। और बाइबल स्कॉलर्स लोग बताता है, बाइबल जो इतिहास को जो बताता और हम लोग को समझा रहा है, बोला 200 साल का अंदर में, उस समय में जितना तक माने जानते हुए माने जगत का जो हिसाब था, देशों था, वो पूरा देशों को 200 साल के अंदर में वो लोग कवर कर दिया। सुसमाचार लेके प्रचार किया। 200 साल के अंदर में वो पूरा एरिया हो गया था, और अनेक लोग प्रभु यीशु के पास आया। दूसरा वारिस को भेजने का समय, पहला वारिस यहूदी लोग के लिए था, सिर्फ यहूदी लोग के लिए, प्रभु का चुना हुआ लोगों के लिए, इजराइल के लिए था। सेकंड वारिस जो लास्ट वारिस जो है, लेटर रेंज जो है, पूरा जगत के लिए है। और उस समय में शिष्य लोग जाके सुसमाचार प्रचार करने लगा। हजार हजार लोग प्रभु में, यीशु में आने लगा। इसलिए क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में नंबर 1 अभी है, संख्या में नंबर 1 है। बाइबल नंबर 1 है अभी तक। सबसे नंबर कॉपीज जो प्रिंटिंग हुआ है बाइबल है। सबसे ज्यादा भाषा जो प्रिंटिंग हुआ है बाइबल ही है अभी तक, क्योंकि यीशु ने उसका आत्मा जब उंडेल दिया तो चारों तरफ खबर फैल गया। वो लोग जिधर भी गया था उधर सुसमाचार प्रचार कर करके गया, और लोग सुन के परिवर्तन होके प्रभु यीशु के पास आने लगा। हालेलुया। तो पतरस क्या बोल रहा है, पिछला वारिस के बारे में उनका समय में हुआ। आप जानते हैं जॉन जाके क्या हुआ था, आप जानता मैथ्यू क्या किया था, आप जानता पौलुस क्या किया था। जब उस समय में मंडली को तराना दे रहा था, हैरान कर रहा था, तो आप जानता है सॉल उसमें नंबर 1 था। सॉल जब नंबर 1 था, मंडली को तराना दे रहा था, यीशु का विश्वासी लोग को वो टान टान के जेल में लेके डालता था। और स्टीवन प्रभु के एक दास को पत्थर से मार डाला, उसको पत्थर से मार डाला। आप प्रेरितों का किताब में 7 और 8 अध्याय में मिल सकता है। लेकिन वही सॉल जो जब दूसरा देश में जा रहा था, दमस्कस जा रहा था, अभी भी दमस्कस है, वो जेरूशलेम से दमस्कस जब जा रहा था तो रास्ता में एक सूरज को देखा। ये सूरज नहीं, इससे तेज वाला सूरज को देखा, जो बोला सॉल सॉल हमको क्यों सता रहा, हमको क्यों तराना दे रहा है। तो सॉल पूछा आप कौन है प्रभु। बोला हम यीशु है, हम यीशु है जिसका विरोध में तुम पैर उठाया है। देखो कांटा में लात मारना बड़ा भयंकर है, आप ही को चोट लगेगा। तो बोला प्रभु आप हमको बताओ, हमको क्या करना है। वो बोला जाओ दमस्कस में जाओ, और हम आपको बताएगा कि हमारा नाम के लिए आपको कितना सहना पड़ेगा। और सॉल
पौल बन गया। और पौल हमारा बाइबल का 14 किताब लिखा है। उधर से वो प्रभु यीशु को पूरा प्रचार करना शुरू किया। यहूदी लोग देख के डर गया कि सौल आ गया है, उनको तराना देने के लिए, उनको हाथ कड़ी पहना के जेल टान के लेने के लिए। वो लोग जब डर गया तो परमेश्वर बोला, ये चुना हुआ पात्र है, यह चुना हुआ व्यक्ति है जो हमारा नाम के लिए वो जाके प्रचार करना है। और हम जानता है कि पौल का जीवन द्वारा अनेक मंडली खड़ा हुआ, अनेक मंडली खड़ा हुआ। ये पिछला वारिस का काम, वो लोग जिधर गया था लोग चंगाई होने लगा। आप जानता है कि पुराना नियम में एलाइजा भविष्यद्वक्ता आश्चर्य काम किया है, मुर्दा को जिलाया, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, लेकिन एक एक घटना हुआ। लेकिन जब प्रेरित लोग आया, उनका छाए जब कोई बीमारी व्यक्ति पर गिरा, वो लोग ठीक हो गया, चंगाई हो गया। क्योंकि प्रभु बोला, हम जो आश्चर्य काम कर रहा है उससे ज्यादा तुम करोगे, हम जो कर रहे उससे ज्यादा तुम करोगे। और उसी तरह प्रेरित लोग का समय में हो रहा था। आप बोलेगा जॉर्ज भाई अभी नहीं हो रहा, अभी उससे ज्यादा हो रहा है। प्रेरित लोग का समय में जो हो रहा था उससे अभी ज्यादा हो रहा है। आप थोड़ा वीडियो खोल के देखिए, बेनियन के बारे में देखो, टीबी जोशुआ का देखो, और कितना जन है, रेनार्ड बॉन्के का देखो, दिनाकरण का देखो, और सब वो व्यक्ति लोग को जब खोल के आप देखिएगा, हजार लोगों यीशु के पास आता है एक एक मीटिंग द्वारा। कैसा आश्चर्य काम द्वारा एक व्यक्ति खड़ा होकर जब वचन दे रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, माइक द्वारा हजार लोग चंगाई पाता है। ये वर्ल्ड में उसी तरह चलता है। हालेलुया। और उसीलिए हम आपको बता रहा है कि पहला वारिस और पिछले वारिस के समय में क्या क्या हुआ था। पहला वारिस में एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ। इजराइल देश में ज्यादा आश्चर्य काम हुआ, बाहर दुनिया में नहीं हुआ था। प्रेरित लोग जब आया, यीशु का चेला लोग जब आया, तो वो लोग जगत का चारों तरफ फैल गया और आश्चर्य काम जगत का चारों तरफ होने लगा। वो पिछले वारिस है जो परमेश्वर उसका आत्मा द्वारा बड़ा जोर से काम करना शुरू किया। हालेलुया। इसलिए तोमा बोल के एक व्यक्ति है, प्रभु का शिष्य, जो प्रभु को माने विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु जी उठा, उसको डाउटिंग थॉमस करके बोलता है। हमारा भारत देश आया था और हमारा चेन्नई में उसका उधर एक मंडली बनाया है, जिधर वो आया था, जिधर उसका मर्डर हुआ था, उसका इधर मंडली है हमारा चेन्नई में। प्रभु का एक शिष्य इंडिया आया था, भारत देश आया था। 2000 साल हो गया जब प्रभु का सुसमाचार हमारा भारत देश में प्रचार हो रहा है, पूरा तोमा का समय से। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई नया चीज नहीं है, लेकिन हम एक बड़ा आश्चर्य बात आपके लिए रखा है। आप बोले क्या है वो आश्चर्य बात? वो आश्चर्य बात है कि पहला वारिस और दूसरा वारिस को एक साथ में परमेश्वर उंडेलने के लिए जा रहे हैं। एट वन टाइम, फर्स्ट रेन, फॉर्मर रेन, लैटर रेन, एक साथ में। आप जानते हैं एक साथ में क्या होगा? एक साथ में जब बारिश आएगा, अभी चेन्नई फ्लड्स में है, गया हफ्ता चेन्नई में खाली पानी रोड के ऊपर में है, ज्यादा बारिश हो गया। आत्मा में ऐसा होगा या हो रहा है, अभी आत्मा में हो रहा है। परमेश्वर उसका आत्मा उंडेल दे रहा है, और जब उंडेल दे रहा है माने फ्लड्स होगा, बाढ़ होगा। हालेलुया। बाढ़ होगा। जब बाढ़ होगा, आत्मा का बाढ़ होगा, पवित्र आत्मा का बाढ़ होगा। जब होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। परमेश्वर का काम को कोई रोकने नहीं सकता है। जिधर मनुष्य साधारण से नहीं जा सकता है, आत्मा का काम वो जगह में होगा। जिधर नहीं हो रहा था, उधर बड़ा जोर से होगा। हालेलुया। इसलिए हम आपको बताना चाहता, वो कैसा होगा थोड़ा बता देगा, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम बाकी है। हालेलुया। और ये आपके लिए सरप्राइज है। जब परमेश्वर पहला वारिस और दूसरा वारिस देगा एक साथ में, हम बोला फ्लड्स हो जाएगा। वो कैसा होगा, वो क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं। पहला मोसेस आया, चलेगा तो जोशुआ आया, जोशुआ चलेगा तब तो डेविड आया, डेविड चलेगा तो एलाइजा आया, एलाइजा चलेगा तो डैनियल आया। ऐसा एक एक करके आया। और प्रेरितों का टाइम में 12 जन था,
उसको थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते बढ़ाते गया। लेकिन अगर हम आपको बताता है, अगर मोसेस, डैनियल, डेविड, सैमसन, पीटर, जॉन, जेम्स सब एक साथ में अगर आने से क्या होगा? एक जन खड़ा हुआ मूसा, हिला दिया पूरा मिस्र देश को। अगर मूसा और जोशुआ और डैनियल और एलाइजा और सैमसन और पीटर और जॉन और पॉल और आप और हम सब एक साथ खड़ा होगा, क्या होगा? सब तरफ धमाका होता रहेगा। कोई सुनेगा चेन्नई में कुछ धमाका होता है, कोई उधर से फोन करके बोल रहा है पंजाब में हो रहा है, और कोई बोले दिल्ली में हो रहा है। आप लोग का जगह में होगा कि नहीं पता नहीं, जटनी में हो रहा है, बड़ा जोर से जटनी में हो रहा है। क्या हो रहा है? आश्चर्य काम हो रहा है। मूसा इधर आ गया है, डैनियल का साथ में इधर आ गया है, हालेलुया। और इसलिए बड़ा जोर से काम इधर भी हो रहा है। वो होता है फॉर्मर एंड लैटर एंड्स। जब परमेश्वर ये सब भविष्य वक्ता लोग, ये सब प्रेरित लोग, ये सबको एक साथ में जब उठा देगा, धमाका होगा। आप उस समय के लिए खड़ा होने चाहता है, उस समय के लिए आप रहने चाहता है, उस समय के लिए आप खड़ा होने चाहता है प्रभु के राज के लिए। प्रभु वही काम करने के लिए जा रहे हैं। उस समय में कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी मामूली नहीं होगा, साधारण नहीं है। पतरस बोलता है परमेश्वर आपको उठाया और राजा बनाया, जाजक बनाया, चुना हुआ देश बनाया, पवित्र व्यक्ति बनाया। आप एक स्पेशल लोग है, प्रभु का चुना हुआ लोग है। और जब प्रभु का चुना हुआ लोग ऐसा पुराना अभिषेक में खड़ा हो जाएगा तो बड़ा जोर से धमाका होगा। उसको कौन गवर्नमेंट संभाल सकेगा? ना कोई मिलिट्री संभाल सकेगा, ना कोई पावर उसको रोक सकेगा। जब चारों तरफ होता है तो किधर संभालेगा? ये लोग को मारने के लिए नहीं, ये लोगों को जीवन देने के लिए, हालेलुया। रोग को दूर करने के लिए। ओमिक्रॉन आने दो, कोई चिंता नहीं, हम लोग का पास में दवा है। अपोलो मेडिकल में नहीं है, सम्स मेडिकल में नहीं है, एम्स मेडिकल में नहीं है, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगा। ये जो वायरस जो आ रहा है उसके लिए मेडिसिन नहीं है, मंडली में है। हम आपको बता रहे पहला से। मंडली में कैसा है? उधर मेरियन है, मंडली में कौन है? जयंती है। मंडली में एक स्टूडियो में इतना जन है, हम लोग सब है। और इसलिए अभिषेक हम लोग को पर में आता है। कितना जन जानता है कि प्रभु जब अभिषेक देता है बेथेल बिल्डिंग को ऊपर में नहीं देगा। बिल्डिंग से उसका कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति से, आपसे मतलब है। आप ही चुना हुआ है। ये समय के लिए आपको चुना है, ये समय के लिए परमेश्वर आपको उठाया है। क्योंकि आप डैनियल बनेगा, आप यहोशुआ होगा, आप मूसा होगा, आप पीटर, जॉन, जेम्स होगा, आप ही पॉल का जैसा खड़ा होगा। और जब आप लोग सब खड़ा हो जाएगा तो उसको संभालना मुश्किल होगा। रोम राज संभालने नहीं सका उस समय में, मिस्र देश संभालने नहीं सका उस समय में, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा संभालने नहीं सका उस समय में। क्योंकि एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बड़ा जोर से धमाका हो गया। जब ये लोग सब एक साथ में खड़ा होगा तो क्या होगा?